हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोनी भारद्वाज। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल ब्रांच। फर्स्ट एड होता क्या है, फर्स्ट एड में क्या क्या करना चाहिए हमें एंड क्या क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एड के लिए समझेंगे हम टेक्सटाइल ब्रांच वालों का। ये थर्ड चैप्टर है। फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा। स्टूडेंट्स, प्राथमिक चिकित्सा हम कब करते हैं, कैसे करनी चाहिए और होती क्या है, इसके बारे में पहले हम प्री नॉलेज लेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स, फर्स्ट चिकित्सा हमारा जो प्राथमिक चिकित्सा हमारा वो होता है, जैसे कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें करने पे हमें मोच आ जाती है या चोट आ जाती है या हल्की सी चोट का लगना, मोच आ जाना या कहीं मतलब फ्रैक्चर वगैरह हो जाना, तो इस कंडीशन में हम जो फर्स्ट एड करेंगे, आई मीन प्राथमिक चिकित्सा करेंगे, तो वो हम कैसे करना चाहिए, ठीक है, और कहाँ पर करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए एंड उसके लिए हमें क्या क्या उपाय होने चाहिए, उसके उद्देश्य क्या होने चाहिए। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। जैसे कि आप खेल रहे हैं, किसी खेल में आपको चोट लग जाती है या आपको कोई भी फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, तो जो वहाँ पे दर्द हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए एंड कैसे करना चाहिए और इसके उद्देश्य क्या होंगे और कैसे करके मतलब हमें उसे सही करना चाहिए। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, प्राथमिक चिकित्सा किसी प्रशिक्षित विशेषज्ञ के पहुंचने से पहले चोट लगने वाले व्यक्ति या अचानक बीमार पड़ने वाले व्यक्ति को तत्काल दिए जाने वाले उपचार को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार कहते हैं। यानी कि प्राथमिक चिकित्सा प्राथमिक उपचार कहते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी डॉक्टर नहीं है और हम खेलते खेलते अगर गिर जाते हैं, तो वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है और हमारे लिए प्राथमिक उपचार एक मतलब फर्स्ट एड दिया जाए, तो वो कैसे दिया जाएगा, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार कहते हैं। प्राथमिक उपचार का उद्देश्य उपलब्ध साधनों से रोगी की प्राण रक्षा, स्वास्थ्य लाभ और साधनों से रोगी की प्राण रक्षा स्वास्थ्य लाभ में मदद करना, ठीक है, बिगड़ती स्थिति रोकना और बाद में होने वाली जटिलताओं को कम करना है। ये हमारा मतलब प्राथमिक उपचार होता है स्टूडेंट्स। तो प्राथमिक उपचार के आज हम उद्देश्य पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला उद्देश्य मतलब पहला हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पहला जीवन संरक्षण। प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य है मरीज बीमार व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना। सबसे पहले जो मतलब बीमार व्यक्ति हो या जिसे चोट लगी हो, ठीक है, फ्रैक्चर वगैरह हुआ हो, कुछ भी हुआ एक्सेट्रा, तो हमें उसकी क्या करनी चाहिए, सबसे पहले हमें मरीज की देखरेख करनी चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, दूसरी स्थिति को ज़्यादा खराब होने से बचाना, मतलब दूसरा जो है हमारा ऐड वो क्या है, हमारा सेकेंड ऐड, स्थिति को ज़्यादा खराब होने से बचाना। जैसे कि कभी कभी हो जाता है हमारे ज़्यादा ही मोच आ जाती है या चोट लग जाती है या चोट खुल जाती है, तो उसके लिए मतलब अधिक खराब होने से बचाना। इसके लिए बाहरी और आंतरिक स्थिति को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। जो बाहरी और मतलब बाहरी और आंतरिक स्थिति है उसको आवश्यक रखना। इसलिए मरीज या घायल व्यक्ति को उसके कष्ट या पीड़ा से बाहर उसे दूर ले जाया जाए और आंतरिक तौर पर उसकी शारीरिक और मानसिक अवस्था पीड़ा को मतलब बिगड़ने से हम बचा सकें और बचाया जा सके। ठीक है, तीसरा रोग मुक्त होने में सहायता। तीसरा जो हमारा है मेन इम्पोर्टेंट वो क्या है, तीसरा रोग मुक्त होने में सहायता करना। रोगी को दवाई और मरहम पट्टी देकर उसे निरोगी और पूर्णतः स्वस्थ करना प्राथमिक चिकित्सा का तीसरा मुख्य उद्देश्य है, कि रोगी मतलब सही रहे और ज़्यादा कुछ उसके लिए ना हो, मरहम वगैरह देना चाहिए, पट्टी दे देनी चाहिए। ठीक है, तो प्राथमिक चिकित्सा की किट, आइए अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स प्राथमिक चिकित्सा की किट में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या आवश्यक होता है प्राथमिक किट में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्राथमिक जो है पुस्तिका होनी चाहिए, प्राथमिक पुस्तिका होनी चाहिए, हमारे पास रुई भी होनी चाहिए। ठीक है, ये है हमारी किट। बड़ी पट्टियाँ होनी चाहिए, बड़ी
बड़ी पट्टियाँ और तिकोनी पट्टियाँ भी होनी चाहिए। जो हमारी किट होगी उसमें होनी पट्टियाँ, कैंची होनी चाहिए, सीजर, और दस्ताने होने चाहिए उसमें। ठीक है, एक चिमटी भी बहुत ज़रूरी होती है उसमें, चिमटी भी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा गर्म पानी की बोतल होनी चाहिए उसमें। ठीक है, वर्क की टोपी होनी चाहिए, टॉर्च होनी चाहिए, एंड जीवाणु रोधक मल्लम होना चाहिए, जीवाणु रोधक और भी द्रव होना चाहिए, जीवाणु रोधक द्रव, और साथ में इसमें दवा होनी चाहिए। तो ये तो था हमारा फर्स्ट एड किट मैनुअल। फर्स्ट एड किट मैनुअल। ठीक है, तो प्राथमिक पुस्तिका होनी चाहिए, रुई बड़ी पट्टियाँ होनी चाहिए और छोटी पट्टियाँ भी होनी चाहिए, और तिकोनी पट्टियाँ भी होनी चाहिए, कैंची होनी चाहिए, दस्ताने, चिमटी एंड गर्म पानी की बोतल, वर्क की टोपी, टॉर्च, जीवाणु रोधक मलम होने चाहिए, और जीवाणु रोधक और भी द्रव्य दवा आदि होनी चाहिए, एक्सेट्रा और भी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें याद करनी है कि हाँ, प्राथमिक उपचार के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, आघात, शॉक लगने पर, ठीक है, रोगी को पीठ के बल लेटा दें। अगर किसी भी व्यक्ति को शॉक लगता है, ठीक है, तो उसे हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें रोगी को पीठ के बल लेटा दें। ठीक है, पाँव की ओर बिस्तर ऊंचा करें। जब किसी को शॉक लगता है तो उसका जो मतलब बिस्तर होता है तो वो पैर की तरफ से थोड़ा उठा देना चाहिए। यदि रक्त बह रहा है तो उसे रोकें। अगर उसका अधिक रक्त बह रहा है, ठीक है, आघात, तो उसका जो बिस्तर होता है तो खून बहने से उसे रोकें। जख्मी भाग को सहारा देकर दर्द में कमी लाएं, और उसके दर्द में मतलब थोड़ी कमी सी लाएं। रोगी को आरामदायक स्थिति में रखें। रोगी को अधिक से अधिक आराम दें रोगी को। ठीक है, रोगी को पसीना ना आने दें। अगर रोगी को शॉक लगा हुआ है तो उसमें रोगी को पसीना ना आने दें। यदि रोगी सचेत है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में तरल पदार्थ दें। ठीक है, और रोगी को आश्वासित करते रहें। चिकित्सीय सहायता की तत्काल व्यवस्था करें, और उसके बाद में जो भी हमारा चिकित्सा हॉस्पिटल जो भी है वहाँ पर मतलब वहाँ की सहायता दें उसके लिए। कृत्रिम श्वास में मुंह से श्वास देना आपातकालीन स्थिति में यह उचित और प्रभावी तकनीक है। ठीक है, मुंह से श्वास देना आपातकालीन स्थिति में यह एक उचित प्रभावी तकनीक ही होती है। ठीक है, एंड सिर को थोड़ा पीछे की ओर रखें और जबड़ा खोल दें। ये हमारा कृत्रिम श्वास का है, जिसमें हमें सिर को थोड़ा पीछे की ओर रखें और जबड़ा खोल देना चाहिए। ठीक है, हवा थोड़ी पीछे से निकलने से रोकने के लिए अंगूठे व तर्जनी अंगुली से रोगी की नाक बंद कर दें। गहरी सांस लें और अपना मुंह खोलें और रोगी के मुंह पर रखकर कसकर रख दें। जल्दी से पूरा श्वास रोगी के मुंह में निकाल दें। रोगी से अपना मुंह हटाएं और उसे शांति से सांस बाहर निकालने दें। इस क्रिया को 1 मिनट में 12 से 15 बार चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने तक दोहराएं। अब चिकित्सा सहायता की तुरंत आवश्यकता करें। ठीक है, जो भी हमारे चिकित्सा सहायक हैं उनकी सहायता भी है।
आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हमारा प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत, प्राथमिक चिकित्सा के जो सिद्धांत थे, इनमें सांस की जांच करें और एबीसी नियमों के लिए लें। ठीक है, सांस की जांच भी करनी चाहिए और एबीसी नियमों का हमें पालन भी करना चाहिए। अगर चोट लगी है और रक्त बह रहा हो तो जल्द से जल्द रक्त को रोकें। अगर घायल व्यक्ति को सदमा लगा हो तो उसे समझाइए और सांत्वना दें। अगर व्यक्ति बेहोश हो तो होश में लाने की कोशिश करें। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो रहा है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, उसे हमें होश में लाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई हड्डी टूट गई हो तो सीधा करें और दर्द को कम करें। अगर किसी व्यक्ति की कोई हड्डी टूट गई है, अगर हमें उसका प्राथमिक उपचार करना है तो हमें क्या करना चाहिए उसमें, उसे सीधा करें और दर्द को कम करें। जितना जल्दी हो सके घायल व्यक्ति को नज़दीकी अस्पताल या चिकित्सालय में पहुंचाएं। अगर अधिक चोट लगी हुई है तब हमें ये सब करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा प्राथमिक चिकित्सा के नियम, जो हमारे ABC हैं। ठीक है, ये हमें याद रखने हैं। एयरवे मतलब श्वास नली की जांच, एयरवे मतलब श्वास नली की जांच। श्वास नली में स्काई, ठीक है, खासकर बेहोश लोगों में जीव के कारण हो सकता है। ये जो रोग है ये किसके कारण हो सकता है, श्वास नली में स्काई खासकर बेहोश लोगों में जीव के कारण हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। और बेहोशी के बाद मुंह के मांसपेशियों में ढीला पड़ने के कारण जीभ गले के पिछले भाग में गिर जाती है। जो जीभ होती है हमारी वो गले के पिछले भाग में गिर जाती है, जिससे श्वास नली क्या हो जाती है, हमारी ब्लॉक हो जाती है। जो हमारी सांस नली होती है वो ब्लॉक हो जाती है। श्वास नली की जांच करने के लिए सबसे पहले अपनी उंगलियों की मदद से जीभ को उसकी जगह पर खींच लाएं। मतलब जो हमारी जीभ है उसको उसकी जगह पर खींच लाएं। आप उसके पश्चात यह सुनिश्चित कर लें कि श्वास नली में किसी भी प्रकार का रुकाव ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा एयरवे मतलब नंबर A। ठीक है, A फॉर एयरवे। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं B, ब्रेथिंग सांस की जांच मतलब ब्रेथिंग सांस की जांच। सबसे पहले अपने कानों को घायल व्यक्ति के मुंह के पास ले जाकर सुने, देखें और महसूस करें। मतलब जो घायल व्यक्ति है उसके पास हम अपने कानों को ले जाएं और उसकी सांस को ले जाकर देखें और सुने। ठीक है, और महसूस करें। छाती को ध्यान से देखें ऊपर नीचे हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर वह सांस नहीं ले रहा है तो उसी समय उसे क्या करना चाहिए, माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन चालू करें, जिसमें घायल व्यक्ति को पीठ के बल सीधे लिटाकर उसके मुंह को खोलकर अपने मुंह से मतलब हवा भरे। ठीक है, हवा भरे। एंड थर्ड नंबर पे हमारा सी सर्कुलेशन मतलब रक्त संचार की जांच। रक्त संचार की जांच हमें कैसे करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, ये हमें सर्कुलेशन। अब बारी है रक्त संचार की जांच करने की। सबसे पहले घायल व्यक्ति की नाड़ी की जांच करें। जो घायल व्यक्ति है उसकी नाड़ी की जांच करनी चाहिए और जांच करने के लिए कैरोटिड है उससे आर्टरी को ढूंढें। ठीक है, यह एक आर्टरी गर्दन के कोने में कान के नीचे होती है और आप अपनी उंगलियों को वहां पर रखकर जांच कर सकते हैं। और पल्स की जांच करने के लिए भी 15-10 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये आपको समझ पाँच
5-10 सेकेंड मतलब इस कार्य के लिए हमें कितना टाइम लगता है, 5-10 एंड 15 सेकेंड लगते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट, अगर उस व्यक्ति के दिल की धड़कन चल रही हो, अगर उस व्यक्ति के दिल की धड़कन जो चल रही हो, तो माउथ टू माउथ ऑफ रिस्पिरेशन चालू रखें। ठीक है। ना चल रही हो तो बिना देरी किए हुए हमें क्या करना चाहिए, कार्डियोपल्मोनरी ऑफ द रिस्पिरेशन CPR चालू करें। आइए देखते हैं CPR। इसमें एक बार मुंह से हवा देने के बाद मरीज के दिल के ऊपर एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखकर जोर जोर से 4 बार दबाएं। हमें क्या करना चाहिए, जो मतलब रोगी का वो है तो हमें 4 बार दबाएं जब तक घायल व्यक्ति अपने आप सांस नहीं लेता। मतलब व्यक्ति जब तक अपने आप सांस नहीं ले सकता है तब तक हमें ये काम करना चाहिए। यह काम 2 व्यक्ति के होने पर और भी सही प्रकार से होता है, क्योंकि इससे एक व्यक्ति माउथ टू माउथ टच रिफ्लेक्शन होता रहता है। ठीक है। तो ये सब क्या करता है, CPR करता है। ठीक है। अब प्राथमिक चिकित्सा के समय स्वयं को इन्फेक्शन से बचाएं। मतलब स्वयं को हम इन्फेक्शन से कैसे बचा सकते हैं, जो इन्फेक्शन हो जाता है हमारा। ठीक है। तो फर्स्ट एड के दौरान आपको इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आपको घायल व्यक्ति से किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो सकता है जो घायल व्यक्ति है, सपोज दैट A की चोट लगी हुई है बट B हमारा एकदम सही है। ठीक है। तो A को कोई इन्फेक्शन भी है, चोट लगने के साथ इसको कोई इन्फेक्शन भी है, तो हम इस मतलब B वाले के लिए सही रहना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो A और B के लिए मतलब अगर A के लिए कोई इन्फेक्शन हो रहा है और B एकदम सही है, तो B के लिए थोड़ा मतलब सही से देखना चाहिए। तो अपना भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको घायल व्यक्ति से किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो और आपसे भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन उस घायल व्यक्ति को ना हो। कभी कभी क्या हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि घायल व्यक्ति में ही कोई इन्फेक्शन है, ऐसा भी हो सकता है कि इन्फेक्शन आपके पास भी हो सकता है। आप वो घायल व्यक्ति की हेल्प कर रहे हैं एंड आपको कोई इन्फेक्शन है, तो फिर आप घायल व्यक्ति की मतलब थोड़ी हेल्प करें, उसके लिए कोई मतलब इन्फेक्शन ना हो, इस प्रकार इन्फेक्शन उस घायल व्यक्ति को ना हो। ठीक है। इसलिए अच्छे से हाथों को धोएं और ग्लव्स दस्ताने का उपयोग करें, जिससे कि फ्रांस इन्फेक्शन जो भी होता है हमारा ना फैले। ठीक है। खुले हाथों से खुले हाथों से जो व्यक्ति है हमारा खुले हाथों से रक्त जनित संक्रमण जैसे जो भी हमारे हेपेटाइटिस, ठीक है, V या C से और HIV जैसे मतलब एड्स वगैरह है होने की मतलब जो भी मतलब चांस होते हैं। ठीक है। यह वायरल बीमारियां किसी भी एक व्यक्ति के खून से मतलब दूसरे व्यक्ति से मिलने से हो सकती हैं। ये जो HIV की प्रॉब्लम है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकती हैं। तो हम जब भी किसी बीमार व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब आता है हमारा घाव या चोट लगने पर प्राथमिक चिकित्सा। जब घाव या चोट लगती है तो हमें प्राथमिक घाव और चोट लगने पर हमें प्राथमिक चिकित्सा मतलब क्या करना चाहिए हमें। ठीक है। तुरंत अस्पताल पहुंचाएं। अगर घाव बहुत गहरा है, अगर हम व्यक्ति का किसी का घाव बहुत ही गहरा हो रहा है, खून बहुत ज़्यादा बह रहा हो या 10 मिनट के बाद भी ना रुक सके, मतलब किसी व्यक्ति का खून बहुत बह रहा है और वो 10 मिनट के बाद भी ना रुका हो,
ठीक है। तो सबसे पहले हमें ब्लीडिंग रोकें, जो उसका खून बह रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उसके लिए हमें रोकना चाहिए, ठीक है। चोट की जगह पर किसी कपड़े रुई की मदद से जोर से दबाकर रखें, जिससे कि ब्लीडिंग बंद हो जाए। मतलब जब भी घायल व्यक्ति की ब्लीडिंग हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए, उसे कॉटन से हमें दबा लेना चाहिए, जिससे कि खून और अधिक ना बहे, ठीक है। तो ब्लीडिंग ना हो जाए, ठीक है। घाव को साफ करें, चोट या घाव को साबुन या गुनगुने पानी से धोएं। जो हमारा जो घाव हो रहा है उसे हमें किससे धुलना चाहिए, उसे हमें मतलब पानी या जो गुनगुना पानी है उससे धुलना चाहिए, ठीक है। और कटे और घुले हुए मतलब जो खुले हुए हमारे घाव होते हैं उनमें हमें हाइड्रोजन और पेरोक्साइड नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। चोट पर एंटीबायोटिक मरहम लगाएं। जो हमारी चोट हो गई है उसमें हमें क्या करना चाहिए, एंटीबायोटिक जो भी हमारे मरहम आते हैं उनको यूज़ हमें करना चाहिए, ठीक है। और बैंडेज आगे की तरफ चिकित्सा के लिए घायल व्यक्ति को नज़दीकी चिकित्सालय या अस्पताल ले जाएं। जो भी मतलब अगर हमसे नहीं कंट्रोल हो पा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए जो नज़दीकी हॉस्पिटल वगैरह हैं वहाँ पर हमें ले जाना चाहिए, ठीक है। हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार। जो भी हड्डी है हमारी, हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार। हड्डी टूटने पे हमें क्या क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए। सपोज दैट अगर हमारी खेलते पे या कहीं गिर जाते हैं हम, कुछ भी हो जाता है तो हमारी हड्डी टूट जाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए हड्डी टूटने से, ठीक है। तो हड्डी कई कारणों से टूट सकती है, जैसे कि किसी खेल के समय या फिर किसी और दुर्घटना के कारण कभी कभी हड्डी टूटना जानलेवा भी हो सकता है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि अगर हम कहीं से गिर जाते हैं तब भी क्या हो जाता है, हड्डी टूटने से मतलब हमारी जान भी जा सकती है, ठीक है। हड्डी टूटने के लक्षण। चोट की जगह को छूने और हिलाने पर अगर दर्द हो, चोट की जगह इसके लक्षण हैं ये, ठीक है। तो चोट की जगह को छूने और हिलाने पर अगर दर्द हो, चोट की जगह पर सूजन या सुन्न हो जाना या नीला पड़ जाना, ठीक है, पैर काम ना कर रहा हो, ठीक है, तो उठाने में या उसे मतलब उठाने में या छूने में, टच करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो, तो खासकर जब कहीं कंधे और पैर की जोड़ी में चोट लगी हो, तो अगर हड्डी चमड़े के नीचे उभरी हुई हो तो ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये सभी लक्षण हमारे किसके थे, हड्डी के। हड्डी टूटने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप्स। ठीक है, हड्डी टूटने पर प्राथमिक चिकित्सा, तो वो तो हमारे थे लक्षण कि हड्डी टूटने पे हमें क्या क्या लक्षण होने चाहिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, मतलब हड्डी टूटने पर हमें प्राथमिक जो चिकित्सा है, ठीक है, जो स्टेप्स हैं वो हमें क्या क्या देने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको दिखे कि कोई हड्डी टूट गई है तो पहले उस हड्डी को सीधा करके नीचे एक गत्ते या लकड़ी का तख्ता देकर मजबूती से उस पर बैंडेज बांध दें, ठीक है। और चोट की जगह पर प्लास्टिक बैग में बर्फ़ रखकर दबाएं, ठीक है। तो ये हमें क्या करनी चाहिए, ये इसके स्टेप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है जो हमारा है इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर प्राथमिक चिकित्सा। जो हमारे इलेक्ट्रिक मतलब शॉक लग जाते हैं उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक शॉक के लगने पर खतरा करंट के वोल्टेज के हिसाब से होता है। जैसा जैसा हमें करंट लगेगा उसी हिसाब से मतलब हमें खतरा हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक शॉक इतना खतरनाक हो सकता है कि इसमें अंदरूनी शरीर भी जल सकता है। मतलब इलेक्ट्रिक जो शॉक होता है उसमें क्या हो जाता है कि हमें अंदरूनी शॉक भी कोई लग सकता है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से जानलेवा हो सकता है। अगर हमें ज़्यादा शॉक लगा हुआ है तो क्या हो सकता है कि हमें ये जानलेवा भी हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक शॉक के लगने पर खतरा के लक्षण आप इस प्रकार देख सकते हैं। अत्यधिक शरीर जलना और उलझन में पड़ना, सांस लेने में मुश्किल होना, हार्ट अटैक आना, ठीक है, एंड मांसपेशियों में दर्द होना, दौरा पड़ना और बेहोश हो जाना। तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप्स।
सबसे पहले बिजली के स्रोत को हमें क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अगर वो हम मतलब हम कर सकते हैं तो हमें बंद करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बंद करें उसे, और अगर ना हो सके मतलब बंद करना नहीं हो सके तो किसी सूखी लकड़ी, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बिजली के स्रोत की मतलब स्रोत को घायल व्यक्ति से दूर कर दें, ठीक है। जो ये है बोर्ड से बिजली के जो स्रोत को घायल व्यक्ति से उसे दूर कर दें, ठीक है। जल्द से जल्द मरीज को नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचाएं, और हमें क्या करना चाहिए, अगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो व्यक्ति के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल पे ले जाना चाहिए। अब क्या है, नेक्स्ट आता है हमारा जल जाने पर घरेलू उपाय और क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जल जाता है, किसी से भी जल जाता है, तो हमें घरेलू जो उपाय हैं उसके क्या करने चाहिए। तो फर्स्ट डिग्री बर्न, जली हुई जगह को 5 मिनट तक पानी में डुबोकर ठंडा कीजिए, इससे सूजन और जलन कम हो जाएगी। इससे क्या होता है, अगर अधिक जला हुआ नहीं, अगर हल्का सा जला हुआ है और मतलब उसके लिए हमें ठंडे पानी से, ठीक है, तो उसकी सूजन भी कम हो जाती है, और उसकी जो जलन अंदरूनी जो होती है उसके लिए जलन सी वो भी कम हो जाती है, ठीक है। एलोवेरा क्रीम या फिर एंटीबायोटिक ऑर्डमेंट लगाएं, ठीक है। हल्के से बैंडेज बांध दें, अगर उस पर मतलब खुला हुआ नहीं है या फपोके वाली जला हुआ नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, उस पर बैंडेज बांध दें। दर्द कम करने वाली दवाइयाँ खाएं, और क्या करना चाहिए, हमें डॉक्टर से परामर्श भी लेनी चाहिए, एंड हमें उसमें जो दर्द कम करें वो दवाइयाँ खाएं। सेकेंड डिग्री बर्न, ठीक है, इसमें त्वचा थोड़ा मोटे आकार में जल जाता है। मोटे आकार में जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, अधिक किसी कोयले वगैरह से जब जल जाते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत रेड हो जाती है। ये चीज़ जो हमारी स्किन है बहुत रेड हो जाती है, और उस पर फपोके ऊपर के लिए उठाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है हमारी, इसमें हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे फपोके हो जाते हैं। ये तो था हमारा सिंपल से एक मतलब हमारी त्वचा हल्के से जल गई, ठीक है, तो उसका हमने ये किया था ट्रीटमेंट। एंड सेकेंड में हमारा क्या, जो फपोके वाला जल जाता है, बहुत रेड हो जाता है और कोयले वगैरह से बहुत ज़्यादा ही जल जाता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें त्वचा थोड़ा मोटे आकार में जल जाता है, इसमें दर्द बहुत होता है और फपोले या छाले निकल जाते हैं। देखा होगा आपने, ऊपर के लिए छाले हो जाते, फपोके हो जाते हैं, ये सब आपने देखा होगा, हाथ जल जाए या फिर पैर पे, ठीक है, निकल जाते हैं। इसमें त्वचा बहुत ही ज़्यादा लाल हो जाती है, मतलब उसमें बहुत लालामी हो जाती है, बहुत त्वचा जो है रेड हो जाती है, ठीक है, और सूजन भी आता है, और इसमें घाव 2-3 दिन में भर जाता है। मतलब इसका जो घाव है, तो अगर हम सही से इसका ट्रीट कर रहे हैं तो भरना तो एकदम खैर हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ तो हल्का सा इसमें आराम सा हो सकता है। तो इसका हमें इलाज कैसे करना चाहिए, जो सेकेंड डिग्री बर्न है इसका हमें इलाज कैसे करना चाहिए, ठीक है। हम इसका इलाज कैसे करेंगे, तो जली हुई जगह पे, जहाँ पे जला हुआ है, ठीक है, उसे 15 मिनट के लिए पानी में डुबोकर ठंडा कीजिए, जिससे जलन और सूजन कम हो। एंटीबायोटिक क्रीम लगाएं और प्रतिदिन नया हमें ड्रेसिंग करें, और दर्द कम करने वाली दवाइयाँ और एंटीबायोटिक खाएं, और डॉक्टर से इसमें संपर्क करें, ठीक है। सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार, जो सांप होता है वो अगर काट लेता है, जैसे आपने देखा होगा स्नैक वगैरह काट लेते हैं, तो हमें उस पर क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सांप काटने के लक्षण, सांप के काटने का निशान, सबसे पहले सांप जब भी काटता है तो क्या होता है, एक निशान सा हो जाता है, ठीक है, निशान हो जाएगा। दर्द या सुन्न हो जाना, और क्या होता है, वो जगह सी हो जाती, सुन्न हो जाती, दर्द की जगह पर लाल पड़ जाना, वहाँ पर लाल भी हो जाता है, मतलब रेड हो जाता है, और काटे हुए स्थान पर गर्म लगना और सूजन आ जाना, ठीक है। सांप के काटे हुए निशान के पास के जो प्राणियों में सूजन, आँखों में धुंधलापन आने लगता है, जो आँखें होती हैं उनमें धुंधलापन आने लगता है। तो सांस और बात करने में भी हमें क्या होती है, जब सांप काट लेता है तो व्यक्ति को मतलब सांस लेने में और किसी सेकंड पर्सन से बात करने में भी उसे क्या होती है, बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, और लार बाहर निकलना और बेहोश या मतलब कोमा में चले जाने जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि व्यक्ति एकदम कोमा में जा रहा है, ठीक है, तो वो बेहोश तो वैसे भी हो जाता है पॉइजन की वजह से।
सांप काटने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप्स, पेशेंट को आराम दें। सबसे पहला क्या है स्टेप्स इसका, जब सांप काट लेता है तो हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को सबसे पहले हमें आराम देना चाहिए, शांत और आश्वासना दें, मतलब एकदम उसे भड़काएं नहीं, जैसे कि हम मूवी फिल्म जो भी देखते हैं उनमें देख लिया हमने कि सांप ने काट लिया और मर गया, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अगर काट भी लेता है तो व्यक्ति को खुद भी नहीं इतना घबराना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि हर सांप में मतलब जहर हो, जहरीला हो हर सांप, हमने देखा होगा कई सांप ऐसे भी होते हैं, तो हमें एकदम घबराना नहीं चाहिए सांप से, जिससे कि हमारी एक डर की वजह से, खौफ की वजह से भी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो सांप के काटे हुए स्थान को साबुन से मतलब साबुन से ज़्यादा पानी में अच्छे से धोएं, मतलब सांप अगर काट लेता है तो हमें उस जगह को धुल देना चाहिए, और सांप के काटे हुए स्थान को हमेशा दिल से नीचे रखना चाहिए। ठीक है, काटे हुए स्थान और उसके आसपास को बर्फ पैक लगाएं, और ताकि इससे जहर मतलब जो हो, जहर का फैलना कम हो सके। ठीक है, पेशेंट की जो पेशेंट है जिसके लिए, जो व्यक्ति के लिए मतलब सांप ने काटा है जिस व्यक्ति को, उसे सोने ना दें। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट है उसे सोने ना दें, पेशेंट को सोने ना दें, और हर पल नज़र रखें मतलब उस व्यक्ति को, क्योंकि सांप जब काट लेता है तो नींद बहुत आती है। नींद इसलिए आती है क्योंकि मतलब व्यक्ति थोड़ी बेहोशी हालत में जाता है, इसलिए नींद सी आने लगती है। होश ना आने पर ABC रूल अपनाएं, जो मैंने अभी आपको ABC रूल पढ़ाए थे ना, वो अपनाने चाहिए। ठीक है, जितना जल्दी हो सके मरीज को अस्पताल ले जाएं, मतलब मरीज को अस्पताल भी ले जाएं। अब तो काफ़ी बहुत अच्छी सुविधाएं भी हो गई हैं। कुत्ते के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा, एक कुत्ते के मुंह के अंदर 60 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं और वायरस भी होते हैं। ठीक है, जिनमें कुछ बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिनमें वायरस जो होते हैं, कुछ वायरस बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए रेबीज ले लो, हमारा किसी भी आदमी, बिल्ली, बंदर, घोड़े के काटने पर भी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। ठीक है, तो कुत्ते के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप्स, घाव को तुरंत अच्छे से साबुन और पानी से धोएं। सबसे पहले अगर कुत्ता काट लेता है तो हमें प्राथमिक उपचार क्या करने चाहिए, तो वो देखिए, घाव को सबसे पहले हमने अच्छे से साबुन से और पानी से मतलब धुल लेना चाहिए उसे, और 5 से 10 मिनट तक कम से कम हमें इसे साफ़ करना चाहिए, धुलना चाहिए। ठीक है, धोते समय ज़्यादा ना रगड़ें, मतलब कभी कभी क्या होता है, हम जब भी कोई चीज़ धुलते हैं तो हाथ पैर तो बहुत बहुत रगड़ते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कुत्ता काट लेता है थोड़ा सा खून बहने दें, जिससे कि इन्फेक्शन साफ हो जाए। ठीक है, तुरंत अस्पताल जाकर एंटीरेबीज वैक्सीन लगवाएं, और हमें अस्पताल जाकर भी एंटीरेबीज वैक्सीन भी लगवानी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये हमारे थे कुत्ते के काटने से। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम और भी देखते हैं इसमें। ठीक है, नाक से खून बहना, आपने देखा होगा कभी कभी किसी व्यक्ति की नाक से खून बहता है तो हमें उसमें प्राथमिक उपचार क्या करने चाहिए। ठीक है, यानी कि नक्सीर होना। तो रोगी को कुर्सी पर इस प्रकार बिठाएं कि उसका जो सिर है वो कैसा रहे, झुका हुआ रहे। ठीक है, नीचे को, और अंगुलियों और अंगूठे से रोगी की नाक दबाएं। जो अंगुलियां होती हैं और अंगूठे होते हैं उनसे रोगी की क्या करें, नाक को दबाना चाहिए। खून को बहने से रोकें, अधिक खून ना निकलने दें रोगी का। रोगी के नथने बंद ना करें। ठीक है, अधिक उसके नथने बंद ना करें, जिससे कि उसको सांस ही ना ले मिले। नथनों में पानी या कोई दवाई ना डालें। ठीक है, और चिकित्सीय सहायता के लिए तुरंत भेजें। उसमें तब तक नथने जो ये था हमारा, खून को बहने से रोके नहीं। ठीक है, जो खून है उसके लिए अगर हम रोकते हैं तो ये क्या होता है, एक हमारे मतलब एक गत्ता सा जम जाता है, तो उसके लिए भी रोके नहीं। ठीक है, रोगी की नथने बंद ना करें। नथनों में पानी या कोई दवाई ना डालें, क्योंकि इससे दवा डालने से क्या होता है, एक इन्फेक्शन हो सकता है। और चिकित्सीय सहायता के लिए तुरंत भेजें।
नेक्स्ट आता है हमारा कीट का काटना। अभी था हमने देखा था सांप का काटना एंड कीट का काटना, जैसे कि हमें कभी ततैया, ठीक है, या जो हमारी वीज वगैरह होती हैं, मोहार की मक्खी वगैरह होती हैं, इनका काटना, ठीक है। तो इनसे हमें कैसे कैसे क्या करना चाहिए। तो डंक को सबसे पहले हमें बाहर निकाल दें। अगर तुम्हें कोई भी कीड़ा जो भी है हमारा ये काट रहा है तो क्या करना चाहिए, हमें डंक को बाहर निकाल दें, ठीक है। ठंडी सिकाई करें, और जिस जगह पे कीट ने काटा हुआ है वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, ठंडी सी मतलब सिकाई करनी चाहिए। पानी में सिरका मिलाकर लगाएं और सोडा बाइक्रोनेट का पेस्ट लगाएं, ठीक है। और सदमा ना लगने दें। कभी कभी क्या होता है व्यक्ति के लिए, अगर छोटा सा भी कीड़ा अगर कीट ने काट लिया तो क्या होता है, उसका फेस रेड हो जाता है, उसे सदमा सा लग जाता है। तो ये ना लगने दें, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। और व्यक्ति के लिए डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए अगर कोई मतलब ज़्यादा ही दिक्कत है उसे। तो दम घुटना, कभी कभी क्या होता है दम का घुटना, ठीक है। ग्रसित व्यक्ति को तुरंत उस जगह से बाहर निकालें जहाँ पर मतलब दम घुट रहा है व्यक्ति का। खुली हवादार जगह पर ले जा कर लिटाएं। जिस व्यक्ति का दम घुट रहा है उसे खुली जगह में लिटाना चाहिए, ठीक है। सांस नहीं आ रहा है तो कृत्रिम सांस दें। रोगी को तुरंत अस्पताल के लिए भेज दें, और जो रोगी है उसके लिए क्या करना चाहिए, अस्पताल के लिए भेज देना चाहिए। आइए अब पढ़ते हैं हम बेहोशी हालत। इसमें हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे फर्स्ट एड है, तो जो हमारा है प्रभावित व्यक्ति को सिर एक तरफ करके पेट के सहारे लिटा दें। अगर बेहोशी हालत है तो श्वास और नाड़ी को चेक करें, ठीक है। तंग कपड़ों को ढीला कर दें। अगर बेहोशी हालत है तो टाइट अगर कपड़े पहने हुए व्यक्ति है तो उसको थोड़ा मतलब लूज कपड़ों में लिटाएं। हवा को हवा को साफ करें, मतलब हवा आने दें, और इधर उधर को ज़्यादा भीड़ ना लगाएं, ठीक है। जो भीड़ का एरिया है वो नहीं करना चाहिए। कृत्रिम सांस और बाहरी कोडेरिया और मालिश करें। तुरंत अस्पताल के लिए भेज दें। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार में हमें क्या क्या करना चाहिए, और किसी के काटने पर या चोट मोच लगने पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी हमने नॉलेज ली थी। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा फंक्शनल कम्युनिकेशन का, इसलिए इसके लिए बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसका ABC जो मैंने बताया आपको, इसे बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। एयरवे एंड वी ब्रेथिंग एंड सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी को भी कहीं भी हमें किसी जगह हमें मतलब इलेक्ट्रॉनिक भी हो वो करंट भी लग सकता है हमें, एंड कहीं हमें रक्त का बहाव भी हो सकता है, हड्डी भी टूट सकती है। सो इन पे ध्यान दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।